as the India alliance is facing a major crisis with key leaders leaving the alliance over seat-sharing issues. The big blow came to the alliance bloc when Bihar Chief Minister Nitish Kumar made a switch to the BJP-led National Democratic Alliance in Bihar, breaking the Mahagathbandhan. Besides this, Mamata Banerjee-led TMC has also distanced itself from the anti-BJP front. She has shut the door on the Congress, thereby leaving no room for further talks in West Bengal. Even in Punjab, the Aam Aadmi Party has ended the scope of talks for an alliance in the state. However, in Delhi, UP and Tamil Nadu, seat-sharing talks are underway and a decision is yet to be reached. This brings us to the big questions. Will the India alliance be able to crack the seat-sharing formula? Will the alliance survive till 2024 Lok Sabha polls, which is mere months away, and will it be able to present a united front? So, of course, these are the big questions of these are in fact the big questions ahead of the Lok Sabha elections. My colleague Kanika Katyal joins us on the broadcast to give us more on this. Kanika, if you could in fact give our viewers a comprehensive picture of what exactly is happening with the India alliance and what is the next move forward? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरह से लोकसभा चुनाव के लिए तमाम विपक्षी पार्टियों ने इंडिया अलायंस का गठन किया है, जिसमें ऑलरेडी नीतीश कुमार जो है वो अब इंडिया अलायंस से बाहर जा चुके हैं और वो एनडीए में शामिल हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के लिए एक बड़ी चैलेंज जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे वो टीएमसी की ममता बनर्जी की बात हो या फिर इसके अलावा आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल, उनकी बात हो, तो उन लोगों ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि टीएमसी पश्चिम बंगाल में इंडिविजुअल चुनाव लड़ेगी, अलग से कॉन्टेस्ट करेगी। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा की बात करें तो वहां भी जो है आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया कि वो भी अलग से कॉन्टेस्ट करेंगे। तो इस तमाम तरह के बयानों के बीच में कहीं ना कहीं अब इंडिया अलायंस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है, एक बड़ी चीजें बन गई हैं कि कैसे इंडिया अलायंस को बचाया जाएगा। एक बहुत ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन जो है वो इंडिया अलायंस के लिए बनी हुई है, क्योंकि तमाम जो पार्टियां हैं वो अभी सीट शेयरिंग के फाइनल रिजल्ट पे नहीं आ पाई। हालांकि अखिलेश यादव की ओर से यूपी के लिए 11 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी को दे दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु और तमाम जो बाकी स्टेट है वहां पे इंडिया अलायंस की जो तमाम पार्टियों के बीच में जो गठबंधन है वहां पे सीट शेयरिंग का ऑलमोस्ट फैसला जो है वो हो चुका है। और हमारे सूत्र बता रहे हैं एज पर द सोर्सेज की बहुत जल्द जो है कई स्टेटों के जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो तय करके अनाउंसमेंट भी कर जाएगी। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, जिस तरह से ममता बनर्जी का रवैया है इंडिया अलायंस को लेकर और लगातार बीजेपी टारगेट कर रही है इंडिया अलायंस को, इस दौरान जो है कांग्रेस के लिए और साफ तौर पे तमाम इंडिया अलायंस के दलों के लिए एक अपने आप में बड़ी चुनौती है कि कैसे वो इंडिया अलायंस को बचा के रखेंगे और एनडीए के सामने जो है कॉन्टेस्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं अपने आप में चीजें जो है देखने को मिल रही हैं, लेकिन तमाम जो बैठकें हैं वो बैकडोर से हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी के जो तमाम सीनियर लीडर्स हैं वो अलग अलग प्रमुख नेताओं से बैकडोर से बात कर रहे हैं। और इवन दो ममता बनर्जी की बात करें तो ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट है, वो मल्लिकार्जुन खड़गे और ममता बनर्जी से बात करेंगे टीएमसी और कांग्रेस के अलायंस के लिए। लेकिन जिस तरह से टीएमसी ने मना कर दिया है और कांग्रेस पार्टी लेफ्ट के लिए भी अपने आप को आगे फॉरवर्ड कर रही है, तो कहीं ना कहीं अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सॉर्ट आउट होना बहुत कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड है। तो इंडिया अलायंस के लिए अभी जो चुनौती है वो लगातार बनी हुई है, क्योंकि एनडीए में तो कुछ हलचल नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन इंडिया अलायंस में तमाम जो फैसले हैं, जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं अभी साझा नहीं हो पाई है। तो इसीलिए इंडिया अलायंस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। Thank you for joining us on the broadcast and sharing all those perspectives and details, in fact, with our viewers. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.